अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हॉट मिल्क केक। तो जो मिस्टेक्स इस केक को बनाने में मैंने नोटिस किए हैं वो मैं आज आपके साथ एंड में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देखना है, तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपका जो केक है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त, सॉफ्ट और बेहतरीन बनेगा, जैसा आप वीडियोज़ में देखते हैं यूट्यूब पर। लेकिन आपका केक भी वैसा कभी नहीं बनता। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि एकदम सॉफ्ट, फ्लफ़ी और बिल्कुल परफेक्ट केक की रेसिपी क्या है। 2 अंडे मैंने ले लिए मुर्गी के, आप शुतुरमुर्ग के भी ले सकते हैं। हाँ, वैसे ये जोक था। लेकिन आपने लेने जो है वो रूम टेम्परेचर पे है। इस बात का आपने जो है वो ख़्याल रखना है, ठंडे अंडे नहीं यूज़ करेंगे वरना जो हमारा केक है वो नखरे दिखाएगा और हार्ड हो जाएगा, ठीक है? मिक्सचर जो बैटर है ना वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। अच्छे तरीके से इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर ले, बीटर की भी आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आपने इसे इतना ब्लेंड करना है ना अच्छे तरीके से कि झाग बन जाए इसकी, इस तरीके से आपने इसे ब्लेंड कर लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही पाउडर शुगर के अलग से बनाने के बजाय मैंने इसमें जो है ना 1 कप शुगर जो है ना वो मैंने लिया और इसको भी इसके साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देते हैं। और ये दोनों जब चीज़ें अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएंगी देन हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ये जो घर में आम चाय वाला कप होता है ना, ये हाफ़ हम यूज़ करेंगे। आप देख लें, ऑयल की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज़ अगर बहुत ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो केक जब बन जाएगा ना तो ऊपर ऑयल ही नज़र आएगा। अगर बहुत ज़्यादा कम डालेंगे तब भी वो केक जो है वो ड्राई रहेगा और हार्ड हो जाएगा। तो केक जो ऑयल की क्वांटिटी है वो भी बहुत मैटर करती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑयल फ्री एंड एगलेस केक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप मिस ना कर सकें और मज़ेदार सी ईज़ी सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ। तो इस तरीके से जो है ना बैटर हमारा वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे फ्लोर यानी मैदा। मैदे को अच्छे तरीके से छान लें ताकि तमाम इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो दूर हो जाएँ। तो हम इस तरीके से आप इन्हें अच्छे तरीके से छान लेंगे, दूसरा जो एयर है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छे तरीके से आपने जो मैदा है वो इसके अंदर आपने मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे, कोई भी गुठलियाँ वगैरह हल्की-सी भी ना रहें। और हम एक साथ नहीं ऐड करेंगे, मैदे को थोड़ा-थोड़ा करके जो है ना इसको आपस में मिक्स करेंगे एंड देन जो है ना वो हम मैदा ऐड करेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ हमेशा यूट्यूब पे देखी, बट मुझे कभी भी वैसा केक नहीं मिलता था जैसा मैं चाहती थी। लेकिन मैंने अब ठान ली कि अब तो मैंने बना के छोड़ना है। जो भी हो, मैं बस आज बैठे-बैठे मेरे दिमाग में ख़्याल आया और मैंने सोचा कि क्यों ना जो है ना केक बनाया जाए, और अगर तो सही बनता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर नहीं सही बनेगा तो आपके साथ नहीं शेयर करूँगी। तो जो गलतियाँ मैंने की हैं पहले केक बनाने में, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी एंड में। तो आपने सारे स्टेप्स को बिल्कुल जिस तरह बताया गया है ना उसी तरीके से फ़ॉलो करना है। ये भी हमारी गलती है कि जो हम स्टेप्स देखते हैं हम उसको वैसे फ़ॉलो नहीं करते, हम अपना कुछ ना कुछ उसमें ऐड ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो होता है बेकिंग सोडा वो ऐड किया है। याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा जो है नहीं, मीठा सोडा नहीं, मैं बेकिंग सोडा की बात कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून, जो टी टेबल स्पून होती है ना वो आपने हाफ़ ऐड करनी है यहाँ पर। तो अच्छे तरीके से देखें, आपको कंसिस्टेंसी मैं यहाँ पर इसकी दिखा रही हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है और ये कंसिस्टेंसी हम केक के लिए नहीं यूज़ करेंगे। अभी इसमें मिल्क भी जाएगा क्योंकि इसका नाम ही हॉट मिल्क केक है। केक में आप हाफ़ टेबल स्पून वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास जो वनीला एसेंस है उसकी बहुत ज़्यादा डार्क खुशबू है, तो मैंने इसमें 2 टू 3 ड्रॉप्स ऐड किए हैं। और यहाँ पर मैंने हॉट मिल्क ऐड किया है। अच्छा, दूध को आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस इतना आपने इसे गर्म करना है कि जिस जब स्टीम आने लग पड़े, तो आपने इसे इतना गर्म करके फ़ौरी ही इसमें ऐड कर देना है और साथ जो है ना आपने इसको साथ-साथ मिक्स करते रहना है। यहाँ ना तो यहाँ पर कोई लम्प्स बनेंगे, कोई भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, या अच्छे तरीके से आपका बैटर जो है वो तैयार हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसको जो है वो मैदे के अंदर शामिल करते तो फिर वहाँ पर गुठलियाँ बनने के चांसेस थे। तो यहाँ तो ये है हमारे केक की फाइनल कंसिस्टेंसी, हमारे मिक्सचर की बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। केक बनाने के लिए मैंने ये वाला मोल्ड लिया है, आप इसकी लेंथ और विड्थ देख सकते हैं। आप इसको अगर जो घर का हमारा बर्फ़ वाला बर्तन उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उसमें जगह-जगह डेंट ना आए हों।
अच्छा, मेरे पास इस वक़्त बटर पेपर नहीं था, तो क्यों ना हम जुगाड़ करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, तो जुगाड़ तो हम जो है ना वो ज़रूर करते हैं। मैंने यहाँ पर जो है ना वो बटर पेपर नहीं, तो मैंने जस्ट जो कागज़ कॉपी का होता है ना, सिंपल रजिस्टर का, उसको लेके बस नीचे इसको भी बटर लगा दिया था, ब्रश से बटर लगा दिया था और कागज़ को भी। तो नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने जो है ना इसको, जो बर्तन जिसमें आपने बनाना है उसको प्री हीट ज़रूर करना है 15 मिनट। मैंने इस पे जो है ना वो बजरी यूज़ किया। अगर आपके पास स्टैंड भी नहीं है, बटर पेपर भी नहीं है और आपके पास बीटर भी नहीं है, तो आप ये केक बना सकते हैं। देख लीजिए, आप केक आपके सामने है। मैंने इन तमाम चीज़ों के बगैर जो है वो घर पर केक बनाया है। तो इसको जो है हम चेक करते हैं कि ये कैसा बना है। ये देखिए, जिस तरह हमने चेक किया तो कुछ भी इसके साथ नहीं लग रहा, तो ये हमारा केक जो है वो रेडी है। हमने इसको फ़ौरन जो है वो डीमोल्ड नहीं करना, पहले इसको कवर करके रख देंगे प्लास्टिक के शापर वगैरह से, किसी से भी कवर करके रख दें। और देन हम इसको जो है वो निकाल दें। देखिए, कागज़ की वजह से वो थोड़ा डिज़ाइन बनेंगे, लेकिन हमने खाना तो शेप थोड़ी ना खानी है, हमने तो चीज़ खानी है ना, तो हम इसको कट ही करेंगे। एंड में हमने इसको कट ही करना है। तो कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ कितना माशाल्लाह से सॉफ्ट और इतना मज़े का बना है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने इसे घर पे बनाया है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल जो है ना वो बना है और इतना सॉफ्ट बना है कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि मैंने बनाया है। अब तो मेरे घर वाले जो है ना इसके फ़ैन हो गए और कह रहे हैं बार-बार हमने ये बना के दें। चलो, अब चलते हैं उन मिस्टेक्स की तरफ जो हम करते हैं केक को बनाने में। फर्स्ट मिस्टेक, बेकिंग से रिलेटेड जब भी कुछ भी बनाएं तो जो अंडे हैं वो हमेशा रूम टेम्परेचर पे यूज़ किया करें। एंड सेकंड चीज़, जो बर्तन है उसको जो है ना आपने 15 मिनट के लिए जो है वो प्री हीट करना है और ढक्कन भी गर्म होना चाहिए, ताकि जो कलर है वो केक को अच्छी तरीके से आ सके, जिस बर्तन में आपने उसको जो है वो बेक करना है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि कंसिस्टेंसी आपने केक की देख ली है। अगर केक आप बहुत ज़्यादा उसको जो है वो गाढ़ा रखते हैं, कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, तो जो केक है वो हार्ड हो सकता है। और फोर्थ जो हमारी मिस्टेक होती है कि एग्स को अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे, ज़्यादा उसकी झाग बनेगी, तभी हमारा जो केक है वो फ्लफ़ी बनेगा।